Assalamualaikum dear students. This is your physics lecture and we are studying chapter work, energy and power. In our last session, we have studied that what is energy and what is kinetic energy, and today we'll be deriving the expression for kinetic energy. As you can see, I have written on the board that is expression for kinetic energy, isn't it? So today our topic is to derive expression for kinetic energy. For that purpose, see this diagram, or I've considered that some object is lying on the surface. Hope you can see. तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है से मैंने कोई बॉल ले लिया है और वो किसी सरफेस पे है, ठीक है। और मैं इसमें ये जो सरफेस है इसको मैं मान रही हूँ कि ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस है। और आपको पता होगा कि जो स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, मतलब जितनी भी स्मूथ सरफेस होगी उसमें उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसमें कम एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव कंसिडर्ड दैट कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है दैट इज़ इक्वल टू m, ठीक। और इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, ठीक है, ओके। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैंने डिनोट किया है u से, ठीक है। आप वो लेटर देखेंगे कि u का वैल्यू 0 होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है। फिलहाल हम इसको u से डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद इस बॉडी पे कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, लेट दैट फोर्स बी इक्वल टू एफ, ठीक है। जब इस बॉडी पे कुछ फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली अगर ये हम मानते हैं जहाँ पे पहले थी लेट दैट पॉइंट बी ए, और उसके बाद वो कहीं और चली गई, लेट दैट पॉइंट बी बी, ठीक है। तो इनिशियली बॉडी कहाँ थी, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, और ये पॉइंट जहाँ पे ये चली गई इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। जब ये ऐसा करेगी, ये बॉडी पॉइंट ए से मूव होगी पॉइंट बी तक, ये तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। एंड लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी एस, ओके। और इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी है उसको हमने यू से डिनोट किया, और बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई जब ये मोशन में आई तो उसकी वेलोसिटी को हमने वी से डिनोट किया। इजंट इट? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? ओके। और ये तो आपको पता ही, और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है अगर ये डिस्टेंस एस कवर करेगी तो ये बॉडी उस टाइम पे एक्सेलरेट हो जाएगी। तो हमें पता ही है, मतलब इसकी जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी यू थी, फाइनली उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी, ठीक है। तो इसको भी कुछ टाइम लगा होगा, तो इसको हम लोग कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग किस टर्म से डिनोट करते हैं, किस टर्म से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बॉडी एक्सेलरेट हो गई है, ओके। सो इस केस में हम लोग देख रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, अभी तक जो हम लोगों ने एक्सप्रेशंस देखे हुए हैं तो उसमें से एक है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसी एक्सप्रेशन से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या पहले पता करना है कि इस केस में फोर्स कितना है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। सो डिपेंडिंग, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमें क्या क्या गिवन है इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और जैसे कि मैंने भी बोला जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती है पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस केस में एक्सेलरेशन भी है। सो अगर हम देखें ध्यान से तो हम लोग कैसे इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बोलते हैं, हम देख सकते हैं कितनी है। हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज़, जब हमने टॉपिक फर्स्ट पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि जो थर्ड इक्वेशन है मोशन का, ठीक है, दैट इज़ दिस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, यही था ना एक्सप्रेशन। अगर हम इसको रीअरेंज करें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा,
ठीक है। मैंने ये एक्सप्रेशन क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसी हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी भी देखे, इनिशियल वेलोसिटी भी देखे हैं, ओके। और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो इसमें मतलब एक्सेलरेशन भी है। समझ आई? दैट्स वाई आई हैव यूज्ड दिस एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? फाइन। उसके बाद अब हम लोग ने क्या किया, आज के बाद मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, ठीक है। एज यू कैन सी मैंने रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके मैंने क्या किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, और ये ट्वाइस ए जो था उस साइड से, ठीक है। और तो ये कहाँ से ये हो गया, ये इस साइड इक्वेशन के इस साइड चला गया, और किस में चला गया, ये डिवाइड में चला गया नीचे, ओके। सो दिस वन, सो ये वाला जो एक्सप्रेशन था हमारा, दिस वन, ठीक है। तो इसे हम लोग ने क्या देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, इजंट इट? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, ओके। ओके, नाउ उसके बाद हमें साथ ही में ये भी पता है कि फोर्स, इस केस में जब कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, हम पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन टॉपिक सेकेंड, दैट इज दिस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोग ने देखा कि फोर्स जो है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगेन इस केस में मैंने पहले ही बोला था, उस बॉडी का मास m था, ओके, एंड वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, सो वी डू नो द वैल्यूज ऑफ m एंड a, ओके। सो फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, ठीक है। अब हमें इन वैल्यूज को सबस्टिट्यूट किस इक्वेशन में करना है, इस इक्वेशन में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स के बदले हम लोग ये लिखेंगे, फोर्स का वैल्यू जो हमें आया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बदले डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, व्हाट वी विल गेट, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, और वो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फोर्स है ना, ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे था ना फोर्स, तो फोर्स के बदले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स किसके बराबर था, मास इंटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर थी, डिस्प्लेसमेंट बराबर थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो इस केस में आप देखोगे कि देखो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? तो a जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें बाद में क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा, मतलब जो बाकी टर्म्स है वो रह जाएंगी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इस पहले में क्या बच गया, m, क्योंकि a तो कैंसिल हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर वापस, यू स्क्वायर वापस, डिवाइडेड बाई 2 वापस, ठीक है। तो 2 तक ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, आप इसके साथ मत जाइए, ठीक है, ये तो ये यही तक का है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो हमें ये वाला वैल्यू आ गया, ओके फाइन। उसके बाद अब जो m है, ठीक है, इससे हमें मल्टीप्लाई करवाना है v का भी, और इससे हमें मल्टीप्लाई करवाना है u का भी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, w और m हम लोग ने इसमें क्या ले लिया, m दोनों के साथ है, मतलब कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस, या तो आप इसको रहने दीजिए, आप यहाँ से देखिए, तो हम इसके बाद सेकेंड स्टेप ये वाला ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है। सो m को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये डिवाइड बाई 2 था, तो 1/2 लिख सकते हैं आगे इसका, क्योंकि इसको ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। सो उसके बाद जो ये m है, m को मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर, ओके। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है, m को आप u के साथ ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो m प्लस में है, u माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस एम यू स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है, दैट इज w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। और जो ये एक्सप्रेशन है आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। हम फिलहाल तो अभी डिराइव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हो सकता है आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ना पूछा जाए, बल्कि आपको पूछा जाए एग्जाम में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो यही होता है, ठीक है। क्या होता है वो, W दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, ओके।
तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये इक्वेशन 1 जो मैंने रखा था ये क्या था, ये था वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अगर ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी तो इसका मतलब है ये टर्म कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि mv² माइनस 0 तो वहाँ पे वापस ही आ जाएगा mv², तो हमारे पास क्या बचेगा, w इज इक्वल टू हाफ mv², इजंट इट। तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं। तो नाउ तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u 0 होगी तो क्या हो जाएगा, हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन जो है हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा हाफ mv²। ओके, और हमें पता है, हम लोग परसों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड वर्क, या एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, एंड वर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो वर्क है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी जो है, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोग मानते हैं इनिशियली ये जो वेलोसिटी mv जो हमने बोला था, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी थी ये उस ऑब्जेक्ट की तब थी जब वो मोशन में था। तो फिर ये कौन सी वाली एनर्जी होगी, ये हो गई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, और वर्क डन का एक्सप्रेशन जो हमें आया था वही काइनेटिक एनर्जी का भी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग ने डिराइव कर दिया एक्सप्रेशन किसका, काइनेटिक एनर्जी का। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इजंट इट। अगर इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो ये आपका जो है, ये आज का आपका होमवर्क जो है मैं आपको दे रही हूँ यहीं पे। आपको जो आज का होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस। ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से।